दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन फ्राइडे का और आज डेट है 9 दिसंबर 2022 और टाइम हो रहा है अभी 6:17 शाम के। और मैं अभी आ चुका हूँ दोस्तों द्वारका ये सेक्टर 12 की तरफ है और सीएनजी पंप के पास में ही हूँ। जस्ट अभी सीएनजी डलवाई है और लास्ट ड्रॉप मैंने किया था सेक्टर 6 द्वारका में ही। और पिकअप में लेकर आया था ये गुड़गांव से, आपका गोल्फ कोर्स रोड से पिकअप था। तो दोस्तों मतलब लेकर तो ऊबर में आया था महिपालपुर से, मतलब बुकिंग मिल गई थी गुड़गांव की। तो उसके बाद फिर ऊबर में लोकेशन डाली थी, मैं एक लोकेशन बची हुई थी डेस्टिनेशन की। तो मैंने सोचा इसमें डाल देता हूँ, तो डाली। दूर दूर से बुकिंग आ रही। पहली बुकिंग चाणक्यपुरी 4.5 किलोमीटर है। दूसरी बुकिंग मतलब गोल्फ कोर्स खड़ा हूँ, साइबर सिटी से आ रही है, पश्चिम विहार, हरिनगर। तो मतलब जाना द्वारका है। और आज क्या है कि आज एयरपोर्ट वाली साइड पे पूरा का पूरा जाम पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से पूरा दोनों साइड, चाहे आप टूवर्ड्स गुड़गांव जा रहे हो या टूवर्ड्स गुड़गांव से दिल्ली आ रहे हो, तो दोनों की दोनों पैक पड़े हुए हैं। बहुत गंदा जाम लगा हुआ है। तो आप भी अगर जाओ दोस्तों तो देख कर जाना। एक्चुअली क्या किया है कि मैंने अभी लास्ट स्टॉप किया था, मतलब शाम के टाइम किया था ऊबर में टर्मिनल 2 एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट से जब हम महिपालपुर आते हैं दोस्तों, तो हमेशा दो रास्ते होते हैं। एक तो राइट में गुड़गांव मुड़ने का होता है और एक सीधा महिपालपुर जाने का होता है, और 3 रास्ते होते हैं, और एक लेफ्ट में टर्मिनल 1 के लिए जाता है रास्ता। तो दोस्तों इन्होंने जो सीधा जाने वाला रास्ता है महिपालपुर वाला, वो कर दिया है बंद। जिस भी भाई को नहीं पता हो तो वो थोड़ा सा ध्यान से आना। और आगे आप फिर मतलब देखोगे कि लेफ्ट की तरफ आप जाओगे तो लेफ्ट में पूरा बंद कर रखा है, और लेफ्ट में टर्मिनल 1 के लिए आपको जाना पड़ेगा। और टर्मिनल 1 पे जहाँ से एरोसिटी स्टार्ट होती है वहां पर कट मिला हुआ है। वहां पर अभी रेड लाइट भी लग गई है, 15-20 मिनट सेकंड की रेड लाइट है। और वहीं से आपको यूटर्न लेके वापस अगर महिपालपुर जाना है तो आपको वहां से घूम के पूरा आना पड़ेगा। और अगर गुड़गांव जाना है तो आपको गुड़गांव के लिए तो आप राइट मुड़ जाते हो। और इसके चक्कर में क्या है कि पूरा का पूरा जाम बहुत ज्यादा लग रहा है। अब टर्मिनल 1 की तरफ हम जा रहे हैं तो यूटर्न लेकर आ रहे हैं तो रेड लाइट पे जाम है, तो उस तरफ भी जाम है। दोनों साइड पे कंफ्यूजन सी हो रही है अभी। आज मतलब देखने को मिला जाम ही जाम था। ऊपर से जब आपको पता है कि जाम लगता है, फिर ऐसे में वीआईपी कोई आ जाता है तो और ज्यादा गंदा जाम चारों तरफ से रोक देते हैं। तो मैं जब टर्मिनल 2 आ रहा था तो आरटीआर फ्लाईओवर के ऊपर जैसे ही उतर रहा था मैं, तो नेक्स्ट जो आपका एयरपोर्ट वाला चढ़ते हैं वहीं से दूर से दिख गया था जाम है। तो मैं एयरपोर्ट जाना था, मैंने कहा यार ये तो ऊपर फंस जाएंगे, नीचे से ले लेता। तो नीचे मैंने महिपालपुर के फ्लाईओवर के नीचे से यूटर्न लेके सीधा एरोसिटी से होता हुआ आपका टर्मिनल 2 ड्रॉप किया राइडर को। तो वापस जब आया, वापस मेरे को ये फेस करने को गया। फिर मैंने चलो एरोसिटी के अंदर से घुसा के फिर महिपालपुर से मेरे पास बुकिंग आ गई थी सीधा गुड़गांव की, तो मैं गुड़गांव चला गया था। तो दोस्तों आज मॉर्निंग में मैं निकला था, करीब वही टाइमिंग 8:50 पे निकला था। 9 बजे तुरंत बुकिंग आ गई मेरे पास। और बुकिंग आई उद्योग विहार, पहली बुकिंग आती है गुड़गांव की, जो कि मेरे मतलब एक तरीके से नसीब में ही समझ लो कि मेरी गाड़ी को पूरा सिलेक्ट किया हुआ है ऊबर ने कि यूपी तो भेजना नहीं है, आपको गुड़गांव ही पहली ट्रिप जानी है। तो मैंने देरी ना करते हुए फर्स्ट उसको फिर बुकिंग को उठा लिया। मैंने कहा चलो यार उद्योग विहार चलते हैं। उद्योग विहार में एक नुकसान हो जाता है जाने का कि वहां से बुकिंग आती नहीं है कुछ भी, और बुकिंग नहीं आती फिर हमें वापस एम्बियंस की तरफ जाना पड़ता है। और एम्बियंस का अंडरपास पूरा घूमते हुए फिर सेक्टर 24 की फेज 5 की तरफ जाना पड़ता है अंदर कॉलोनी में। तब जाके वहां भी वेट करना पड़ता है, वहां भी गाड़ियां खड़ी रहती है बहुत ज्यादा। दिल्ली नंबर, यूपी नंबर, हरियाणा नंबर, सब भाई लोकेशन डाल के रखते हैं वहां पर। जिसकी आ गई तो आ गई, नहीं तो मेरे पास भी आई थी। मतलब मैं जब मैंने 10 बजे ड्रॉप कर दिया था गुड़गांव में, उसके बाद मैं सीधा वहीं पहुंचा था। तो मेरे को 20 मिनट के बाद ट्रिप मिली थी। ट्रिप तो आ रही थी पर वही छोटी छोटी ट्रिप्स आ रही थी, जैसे कि मतलब उद्योग विहार की हो गई और इधर इधर की आ रही थी गुड़गांव के अंदर अंदर की। तो मैंने कहा यार गुड़गांव तो जब जाना ही नहीं है, अब मुझे निकलना है दिल्ली से बाहर, तो मैं दिल्ली की लूंगा। तो फिर फाइनली मेरे पास शंकर मार्केट कनाट प्लेस की बुकिंग आई। तो वहाँ कनाट प्लेस में 1 घंटा लग गया छोड़ने में। उनको छोड़ा, उनके छोड़ने के बाद ही मेरे पास आ गई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। अब दोस्तों नई दिल्ली में आपको पता है शताब्दी आ जाती है, बहुत भीड़ हो जाती है, जिसकी वजह से बुकिंग तो आती है। और एक ज्यादा कंफ्यूजन क्या होती है कि राइडर होता है अजमेरी गेट, लोकेशन आती है उसकी पहाड़गंज।
तो अब अगर हम फोन करके ना पूछे तो हम तो पहाड़गंज पहुंच गए, पहाड़गंज जाके फिर जाम में फंस गए, फिर राइडर को फोन कर रहे हैं तो राइडर कहता है मैं तो अजमेरी गेट हूँ। तो ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है जब भी राइडर बुक करते हैं कैब। तो ये दिक्कत हमेशा ड्राइवर को फेस करनी पड़ती है कि मतलब राइडर अपनी लोकेशन पे होता नहीं। और पहाड़गंज और अजमेरी गेट दोनों ऐसी साइड है जहां पर जाम बहुत गंदा रहता है। और अजमेरी गेट पे तो आपको पता है पार्किंग का चार्जेस का हिसाब किताब है, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी यही चीज, मैं शंकर मार्केट छोड़ा था तो लोकेशन बंदे की आ रही पहाड़गंज की और बंदा खड़ा है अजमेरी गेट। अब उसको मैं बाहर बुला रहा हूँ, अंदर लगा हुआ था जाम। मैंने कहा अंदर जाऊंगा पता नहीं कितने मिनट लग जाए, 50 रुपए लगेगा क्या कुछ। मैंने कहा भाई तेरी पार्किंग भी बच जाएगी, तो बाहर ही आ जा। अब बाहर भाई साहब को बोला कि एग्जिट गेट पे आओ, वो आ गया एंट्री गेट पे। अब मैं एग्जिट के पास में जो आपका बाहर निकलने का रास्ता है वहाँ खड़ा हो गया। वहीं पे 10-15 मिनट उसने वेट करा दिया। बुराड़ी साइड की बुकिंग थी 1.3 के सर्ज में, तो किसी तरह उसको बुला के फिर बुराड़ी छोड़ा। बुराड़ी से ये लगा लो वहाँ से तो बुकिंग नहीं मिली मेरे को, फिर मेरे को बाहर की तरफ आना पड़ा। बाहर से फिर मेरे पास सीधा एम्स की साइड की बुकिंग मिल गई। तो एम्स में ड्रॉप करने के बाद फिर मेरे पास आई अर्चनी से टर्मिनल 2 से फिर सीधा गुड़गांव। तो गुड़गांव से वापसी फिर मैंने ओला में ही लोकेशन आ गई डाली थी। उबर में तो मेरे पास दूर दूर से बुकिंग आ रही थी। ओला में जैसी डाली तो इत्तेफाक से द्वारका सेक्टर 6 की ही बुकिंग मेरे पास आ गई। तो मैंने कहा यार ये बुकिंग पकड़ लो फटाफट, और घर भी पहुंचना है तो टाइम से पहुंच जाएंगे, अदरवाइज इधर उधर की लूंगा तो फिर पूरा जाम में फंस जाऊंगा। तो दोस्तों आज का मैं आपको मतलब आज हम बात करेंगे थोड़ा सा उबर के और ओला के बारे में, और एक अपडेट देना था। जैसे कि आप जानते हो कि ओला उबर में जो पुराने ड्राइवर भाई हैं उनको पता है कि जब भी कोई फेस्टिवल्स वगैरह आता है तब ओला उबर दोनों ड्राइवर भाइयों को एक थोड़ा सा लालच देने की कोशिश करते हैं। तो वही लालच अब स्टार्ट हो गया दोबारा से। आपको पता है दिसंबर का महीना है, फेस्टिवल्स आने वाले हैं, क्रिसमस आने वाला है, न्यू ईयर आने वाला है। तो जिसके उसमें क्या है कि कैब की डिमांड थोड़ी सी बढ़ जाएगी। आउट स्टेशन वालों के लिए भी काम बढ़ेगा और दिल्ली लोकल जो चलाते हैं उनके लिए भी काम अच्छा निकलेगा। तो इस उसमें देखते हुए ओला उबर चाहती है कि अपनी कैब मतलब किसी और उसमें शिफ्ट ना हो। मतलब जो उबर में चला रहा है वो उबर में ही चलाए, ओला ना चलाए। जो ओला में चला रहा है वो ओला में ही चलाए, उबर ना चलाए। तो इन दोनों कंपनियों में कंपटीशन लगातार रहता है। तो अभी रिसेंटली मुझे लगा शायद मेरे को ही इंसेंटिव इसने दिया है उबर ने, बट मोस्टली सभी ड्राइवरों के पास ये मेरे ख्याल से आ गया होगा। दोस्तों अगर आपके पास नहीं आया तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। और क्या है इंसेंटिव प्लान्स वगैरह वो मैं बता देता हूँ। मेरे पास भी 2 दिन से आ रहा है, तो मैं सोचा था कल के ब्लॉग में बताता, पर ब्लॉग बहुत लंबा हो गया था, इस वजह से मैं बता नहीं पाया। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हो उबर और ओला राइड के ऊपर इंसेंटिव्स देता था, वही अब इसने दोबारा से स्टार्ट कर दिया है। तो उबर ने क्या दिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं। उबर ने ऑप्शन दिया है 6 राइड कंप्लीट करते हैं आप तो 100 रुपीज मिलेंगे। 9 राइड कंप्लीट करते हैं तो 200 रुपये मिलेंगे। अगर 12 राइड कंप्लीट करते हैं तो 300 रुपये आपको मिल जाएंगे बिना किसी कंडीशन के। कोई मतलब सुबह 4 बजे से अगले दिन के सुबह 4 बजे तक का इसका टाइम पीरियड है, 24 घंटे का। तो उबर का शुरू से ही यही टाइम है इंसेंटिव का। मतलब ओला का 12 से 12 का होता है और इसका 4 से 4 होता है नेक्स्ट डे का। तो इसमें 300 रुपये तक का इंसेंटिव फिलहाल दे रहे हैं। तो 300 भी अगर मिल रहा है दोस्तों, अगर बिना मेहनत किए अगर 12 राइड आप देखो 10-12, मैं खुद 9-10 कर लेता हूँ। तो मैंने कल किया था, कल मेरे को 200 रुपये मिले थे और वो अलग से इंसेंटिव था। तो अर्निंग में मैंने एक्चुअली मेरे ध्यान से ही उतर गया था बताना, बट मिल गया था जो भी था। तो अब आज के उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि ओला ने और उबर ने दोनों ही ने ही ये सेम 300 रुपीज़ देना स्टार्ट किया है। और ओला ने क्या किया, ओला में आप देख सकते हैं यहाँ पर ओला में भी यही है सेम 12 बुकिंग पे मतलब 300 रुपये का इंसेंटिव है। और टाइमिंग आपका वही 12 से 12 का है। तो आप अगर ओला चला रहे हो तो आपके लिए वही बेनिफिट है, 300 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। 300 नहीं तो कम से कम 9 बुकिंग तो आप करोगे, तो 9 बुकिंग में आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा मिल ही जाएंगे। तो ये थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट होता है। 200 रुपये आप समझ लो आपका दिन का खुद का खर्चा निकल आता है। तो ऐसा अगर कंपनी दे तो उसमें भी थोड़ा सा वो है। अगर थोड़ा सा अमाउंट और बढ़ा दे 600, 700 या 800, 1000 तक भी कर देना तो और इसमें ड्राइवर क्या है कि और ज़्यादा मेहनत करेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि कंपनी को भी तो फ़ायदा होगा। कंपनी को इंसेंटिव्स मिल रहा है, हर राइड पे 30 से 35% का इजाफा होता है, तो उसके बिजनेस में थोड़ा सा ग्रोथ होगी। तो दोस्तों ये आज का अपडेट है जो कि मेरे को बताना कल था, बट मैं आज बता रहा हूँ आपके साथ। और एक चीज़ और कि जो भी भाई
इधर जा रहे हैं एयरपोर्ट साइड और वापसी आते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना, मतलब वही लेफ्ट साइड वाला जो मैंने आपको बताया रास्ता महिपालपुर जाने वाला थोड़ा सा बंद पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत लग रहा है। का काम मैं बता देता हूँ, आज का टोटल काम कितना हुआ है, जितना भी हुआ है आपके सामने रखता हूँ। सुबह 9 बजे निकला था और अभी 6 बजे तक का काम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1523 रुपये का ऊबर का काम है और 230 रुपये का इसमें ओला का काम है दोस्तों। तो हो गए 1753 रुपये टोटल। और इसमें जो टोल मेरे को मिला है 2 MCD टोल मिले हैं और एक हरियाणा का मिला है 300 रुपये। तो टोटल करेंगे हम तो 2053 रुपये हो जाएंगे। बट टोल को हम अपनी अर्निंग में काउंट नहीं करते तो उसको हटा देते हैं। 1753 रुपये में जो मेरी CNG लगी है दोस्तों, कम से कम 700 रुपये की मेरी CNG पूरी की पूरी खर्च हो चुकी है और 180 किलोमीटर गाड़ी मेरी चली है। तो 700 रुपये की CNG है और 1753 का काम है। तो नेट अर्निंग आज की जो निकल के आई है 1053 रुपये मान लीजिए या 1100 रुपये राउंड फिगर कर लीजिए, क्योंकि 20-40 रुपये एक्स्ट्रा आ ही जाते हैं। तो 1100 रुपये की आज की नेट अर्निंग है और ये अर्निंग मेरी खुद की है, इसमें मेरे को किसी को नहीं देना, बस मेरे को गाड़ी की मेंटेनेंस निकालनी है। और अगर आपकी नई गाड़ी होती है तो इसमें ही आपको अपनी गाड़ी की EMI भी निकालनी पड़ेगी, जो कि कट पुट के 600-700 रुपये आपके बचते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस ब्लॉग को कर लेते हैं यहीं पे एंड। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जितना आप वीडियो को शेयर करोगे उतनी मेरी वीडियो आगे जाएगी, उन भाइयों के पास पहुंचेगी जो ओला उबर के बारे में जानना चाहते हैं। आजकल कितना काम हो रहा है, एर्टिगा से कितना काम है, वैगनर से कितना काम है, सेलेरियो से कितना काम है, कौन सी गाड़ी लेना बेस्ट है, नई गाड़ी लेना बेस्ट है, पुरानी गाड़ी लेना बेस्ट है, तो सारी की सारी वीडियो मैंने डाली हुई है डिस्क्रिप्शन में। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो वाइज लिंक लगा हुआ है। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक भी दे रखा है। व्हाट्सएप ग्रुप पे कांटेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं मेरे से, तो आपको नंबर भी शेयर किया हुआ है दोस्तों। बेझिझक होकर अपने कमेंट्स कीजिए, ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं आप। तो मिलते हैं कल, इस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं और मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट ट्रेनिंग पे। टिल देन बाय।